हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यारा कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज हम सीखेंगे कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं और फादर ऑफ कीबोर्ड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो फादर ऑफ कीबोर्ड बोला जाता है वो बोला जाता है क्रिस्टोफर लैटिन सोलेज, जिन्होंने 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो कीज होती हैं कीबोर्ड में 104 या 105 मतलब 104 या 105 के समथिंग होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल 104 होती हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कीबोर्ड में ये फंक्शंस की को लेके, मतलब जो ऊपर का जो ये दिख रहे हैं फंक्शंस की, इसको F1 F2 ये इनको फंक्शंस की बोलते हैं। ठीक है, तो F1 की का यूज किस लिए करते हैं? अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में है या फिर किसी आप विंडोज में है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो आपका ये हेल्प निकल के आता है बच्चों। ठीक है, सेकंड आता है आपका, अगर किसी भी फोल्डर फाइल का अगर आपको नेम चेंज करना है तो हम जाएंगे, जैसे यहाँ पर इस फोल्डर का हमें नाम चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया ओनली यारा, देन एंटर करेंगे तो देखो ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक आता है आपका कीज में F3 का, जिसको हम बोलते हैं सर्च बार। अगर हम जैसे गूगल पर हैं और हम करते हैं यहाँ से F3 प्रेस, तो यहाँ से एक सर्च बार ऑप्शन ओपन होके आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर F4 का क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ये हमारी की दी गई है, तो ओल्ट के साथ आपको F4 प्रेस करना होगा। अगर किसी प्रोग्राम को कट करना है या फिर हम गूगल पे ही अगर मुझे यहाँ पर क्लोज करना विदाउट माउस के, तो ओल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं, देन ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब आती है हमारी F5। तो F5 बटन का किस लिए यूज करते हैं, ये जो आपका दिखाया गया है फंक्शन की में, तो जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं यहाँ से ये आपका क्या होता है, रिफ्रेश होता है। अभी आपको पता नहीं लग रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको शो डेस्कटॉप करेंगे, यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है F6 क्या वर्क करता है, F6 के लिए जैसे हम गूगल पे हैं तो गूगल में जैसे ही हम क्या करेंगे, हम F6 प्रेस करेंगे तो जो सर्च बार ऑप्शन होता है वहां पर हमारा कर्सर चला जाता है। जैसे हमने कोई भी एक साइड ओपन की है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे तो देन हमारा ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की होती है हमारी F7 की। अगर हम MS वर्ड जो होता है, यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करेंगे रेंट की और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर हमारी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं F7, यानी ये क्या करता है, हमारे उसको सजेशन देता है, मतलब ठीक करने के लिए स्पेलिंग को यहाँ से F7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो की है हमारी है F8 का एक खास तरीके से यूज किया जाता है। अगर हमारे सिस्टम या कंप्यूटर में विंडोज डलनी होती है तो उसके लिए हम F8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी हमें प्रेस करना पड़ता है बूट के लिए। F9 के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसे हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको रन कर रहे हैं, रन करते टाइम अगर हम उसमें कोई भी, जैसे हमने एक कंपनी ओपन किया और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस या लाइन वगैरह दी गई है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये हाइड करने का वर्क करता है। देखेंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको, जैसे हम परचेज का कोई बिल बना रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई भी आइटम एक बनी हुई है हमारी, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बिजी क्या है और किस लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर अगेन एक और बार आ गया ये, तो इसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, F9 का। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जो लाइन है वो आपकी हट जाती है। F10 के लिए अगर आप ऑफिस बटन पे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाता है, मेन्यू बार ओपन होके आ जाता है, यहाँ से ऑफिस मेन्यू बार। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका F11 के लिए, जैसे आप अगर गूगल ओपन करते हैं, यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा आपका। अगेन F11 प्रेस करेंगे तो
आपका छोटा विंडोज में आ जाएगा। F12 ऑफिस, अगर हम ओपन करते हैं MS ऑफिस तो यहाँ से F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ इस फाइल को हम सेव करने के लिए F12 का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फंक्शंस की के लिए, कहाँ सेव करना है, जैसे मैंने बोला डेस्कटॉप पे, देन वो डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो जाती है आपकी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, आप ऐसे बाहर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल हमारी सेव होके आ गई है। नेक्स्ट हम सीखते हैं इसको एस्केप को क्या बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये इमेज को ओपन कर रखा है या फिर किसी फाइल के अंदर है, तो उसको बाहर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्केप की का। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा, ठीक है, इसका नाम ये है, तो मैंने यहाँ पर कोई यारा कंप्यूटर का नाम डाला और मैं चाहता हूँ जो हमारा पहले था वैसा ही रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एस्केप की का प्रयोग करेंगे, तो जो आपका पहले था वैसे ही आ जाएगा। एंटर करने के बाद ये आपका सेव भी हो सकता था, बट मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका इन कीज का। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन में आपको दो सिंबल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक तो आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक आपको, इनको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर इसलिए बोलते हैं ताकि ये पासवर्ड वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है, आप कोई भी आपका पासवर्ड जल्दी से एक्सेस नहीं कर सकता, इनके लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक आपकी विंडोज दी गई है, मतलब टैब, कैप्स और ये स्पेस, इनको बोलते हैं हम कमांड कीज। क्या बोलते हैं, कमांड कीज। इन सभी का अलग अलग यूज होता है। जैसे सपोज आप विंडोज में टैब का यूज कर रहे हैं बिना माउस को टच किए, तो आपको गूगल ओपन करना है या कुछ भी ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, टैब का यूज करते हैं। तो देखेंगे शो डेस्कटॉप पे, इसके बाद आपका ये आ गया, और इसके साथ एक टॉपिक कीज होती है जिनको बोलते हैं हम नेविगेशन की। ये जो कीज हो इनको नेविगेशन की बोलते हैं। ये और टैब मिलके क्या करते हैं, जैसे अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो नेविगेशन की से और टैब की मदद से आप मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है कैप्स लॉक। अगर आप कुछ भी डेटा लिख रहे हो, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी डेटा लिख रहे हैं, तो ये मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है, सपोज करो मैं इसको सभी को कैपिटल में न लिख के स्मॉल में लिखना चाहता हूँ, तो कैप्स लॉक को ऑन करेंगे। जैसे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी इंडिकेट लाइट जल जाएगी आपकी। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं। अगर इसको मैंने प्रेस कर दिया, फिर लिखा है हमने हेलो, तो देख सकते हैं जब हमने कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो यहाँ से स्मॉल लेटर्स में आपका आ रहा है। अगर पर्टिकुलर आपको कोई सिंगल आपको नेम में या फिर स्पेलिंग में पहला लेटर कैपिटल करना है, तो उसके लिए जैसे मुझे यहाँ पर मुझे आइश टाइप करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर अमन टाइप करना है, तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट आपकी दो होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो इस वाली शिफ्ट से आप ए प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया आपको, ये आपकी कमांडेड की होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ठीक है, और इसको विंडोज बटन बोलते हैं। ये आपके माउस के राइट क्लिक का वर्क करती है। ये वाली जो बटन्स होती है, आप कहीं पर भी हैं, जैसे आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आप जैसे रिफ्रेश या राइट क्लिक करना चाहते हैं, देन इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ही आपके मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, इनको बोलते हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका नजर आएगा प्रिंट सिस्टम रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी भी डेटा का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे ये आपका कोई एक साइड ओपन हुई है, यहाँ पे ये हमारी साइड ओपन होके आई है, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीनशॉट को क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट स्क्रीनशॉट सेव नहीं होता। उसको सेव करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, सर्च बार में यहाँ लिखेंगे आप MS पेंट और यहाँ पर आके सिंपली आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप सेव करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर सेव में, कहाँ सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पर सेव कर दिया, तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमारा सेव होके आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें स्क्रॉल लॉक। जब आपका स्क्रॉल लॉक ऑन होता है तो एक्सेल में, तो हम एक्सेल ओपन करते हैं, अगर हमारा स्क्रॉल लॉक ऑन है तो यहाँ पर आपका इंडिकेटर लाइट जल जाएगी यहाँ पर स्क्रॉल लॉक के लिए। अब हम जैसे डाउन अप करेंगे तो यहाँ से वो सेल मूव नहीं करेगा, ठीक है, सेल के आउट में मूव होगा। अगर ये आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है सॉरी ऑफ है तो आपका देखो मूविंग करेगा, अगर ऑन है तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका पेज अप एंड पेज डाउन का और पुश ब्रेक का। पुश ब्रेक का यूज किस लिए करते हैं, जैसे आपको सडनली देखनी है आपका पुश ब्रेक बटन है, अगर आपको देखना है हमारे कंप्यूटर में विंडोज कौन सी डली है और कौन सा प्रोसेसर है, तो उसके लिए विंडोज प्लस पुश ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर विंडोज हमारी 7 है, जो आपका प्रोसेसर है वो कोर i3 है, रैम आपके यहाँ पर दिया गया और जो कंप्यूटर का नाम है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर एक बार समझ लो, विंडोज बटन के साथ आप पुश ब्रेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका पेज अप एंड पेज डाउन। जब हम MS वर्ड में होते हैं और यहाँ से हमने एक कमांड अप्लाई की रन की, तो जब 2 से अधिक पेज होते हैं या दो से अधिक हों तो पेज अप एंड पेज डाउन करेंगे तो पेज को ऊपर नीचे जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड में। इसके बाद ऑप्शन आता है होम एंड एंड। अगर हम वर्ड में हैं तो मैं यहाँ पर हूँ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सडनली जाना है लास्ट में, तो उसके लिए एंड का यूज करेंगे, आगे लेके आना है तो होम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब वर्ड को क्लोज वर्ड को डिलीट करना होता है और इसका भी, बट ये जो डिलीट करता है वो बैक साइड से करता है और जो बैक स्पेस करता है वो फ्रंट से करता है, दोनों में बस ये है। सेकंड आता है एंटर, किसी फाइल के अंदर जाने के लिए, जैसे आप एंटर प्रयोग करेंगे तो किसी फाइल के अंदर जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एंड बाहर आने के लिए बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका ये, इसको बोलते हैं वन हैंड कीबोर्ड या फिर न्यूमेरिकल कीबोर्ड। यहाँ पर जब आप कोई मैथ में डेटा टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर नंबर लॉक ऑन हुआ आपका तो यहाँ पर आप कोई भी वर्किंग करेंगे तो अप एंड डाउन में जाएगी, बट आपकी जो कीज होंगी वो टाइप नहीं होंगी। जैसे ही नंबर लॉक ऑन होगा तो इंडिकेटर लाइट जल जाएगी आपकी, आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका डिवाइड का, किसी वैल्यू को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। होता है ये आपका मल्टीप्लाई का आता है, ये आपका माइनस का आता है, ये आपका प्लस का आता है, ठीक है। ये आपका डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का, माइनस का, प्लस का, देन एंटर है और ये आपका डेसिमल है और ये 0 है। इन केसेस अगर ये आपका नंबर लॉक ऑफ होता है तो ये आपका नेविगेटर की का काम वर्क करने लगते हैं। ये था हमारा कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी।